अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हुजूर की विलादत का मुबारक महीना और इस साल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का 1500वां यौम विलादत है। हाँ, कितना बोलो जोर से, कितना? हाँ, कहवा हमारे हुजूर को जलवा कर हुए पूरे 1500 साल होने वाले हैं। कितने साल? 1500 साल। मैं इस 12 रबीउन नूर की तहे दिल से तमाम आशिकों को दिली मुबारकबाद पेश करता हूं। अल्लाह सबको इमसाल भी हुजूर की विलादत की बरकतें नसीब फरमा दे। मैं बताऊं, हजरत मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने फरमाया कि जिस ज़मीन पे हुजूर की विलादत का तज़किरा होता है, अल्लाह 1 साल तक उस ज़मीन पे अपने करम की बारिशें फरमाया करता है। जिस बस्ती में हुजूर की विलादत का तज़किरा होता है, अल्लाह 1 साल तक उस बस्ती पे अपने करम की बारिशें फरमाता है। और आप फरमाते हैं कि जिस बस्ती में हुजूर की विलादत का तज़किरा होता है, अल्लाह 1 साल तक उस बस्ती को बलाओं से महफूज फरमा दिया करता है। और मुबारकबाद इस तौर पे पेश करना चाहता हूँ कि ये मुक़द्दर सुन्नियों का है कि हुजूर की आमद का जश्न हम सुन्नी मनाया करते हैं। हाँ जी, हम सुन्नी मनाया करते हैं और ये करम सरकार आला हजरत का है, सरकार आला हजरत का है। जितने भी मुल्कों में सुन्नी रहते हैं, आप सारे मुल्कों का जायजा लें, हर मुल्क में हुजूर की विलादत का जश्न मनाया जाता है, लेकिन जिस शान से जश्न हिंदुस्तान में मनाया जाता है वो किसी मुल्क में नहीं मनाया जाता है, क्योंकि इसी मुल्क में वो शख्सियत जलवागर हुई है जिसने कायनात को हुजूर की विलादत का जश्न मनाने का शऊर अता किया है। और उसी शख्सियत का नाम लेके हर फजर के बाद हमारी मस्जिदों से आवाज आती है, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा। क्या आवाज आती है? डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफ़ा। सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। करम रब का, उसने हमें और आपको सुन्नी बरेलवी बनाया है। अशरफ अली थानवी से किसी ने कहा था हुजूर की मिलाद बयान कर दो, तो अशरफ अली थानवी ने यह कहा था मिलाद बयान करने के लिए फजीलत पे कोई रिवायत याद होनी चाहिए, और हुजूर की विलादत और फजीलत पे मुझे कोई रिवायत याद नहीं है, इसलिए मैं मिलाद बयान नहीं कर सकता। मैं कहता हूं ये तुम्हारा गुरु घंटाल है, एक हमारा इमाम है, उसने ऐसी परवरिश की है इस नस्ल की कि जवान तो जवान, अगर बच्चों से पूछो ना कि हुजूर की शान क्या है, बच्चे कहते हैं सरवर कहूं कि मालिक व मौला कहूं तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ़ है बेतनाही से हैं बरी, हैरान हूं मेरे शाह में क्या क्या कहूं तुझे। नबी की माँ भी शान वाली और नबी के बाप भी हजरत अब्दुल्ला कहां पैदा हुए? नीचे वाले बोले, मिंबर वाले ना बोले। कहां पैदा हुआ हुजूर के वालिद? सलामत रहे जो जवान बोले माशाअल्लाह। कहां बोले? मक्का शरीफ में पैदा हुए नबी के वालिद। और वालिदा कहां पैदा हुई? सलामत रहे मेरे भाई। हाँ, उम्रें गुजर गई, अल्लाह की नेमतें खाते खाते दांत टूट गए, अपने हुजूर की जिंदगी याद नहीं इस कौम को। हाँ, अल्लाह इस जवान को सलामत रखे जिसने पूरी महफिल का भरम रख लिया है। हाँ, हजरत अब्दुल्ला कहां पैदा हुए? मक्का शरीफ में। और हजरत आमीना कहां पैदा हुई? मदीना शरीफ में। मदीना शरीफ से मेरे हुजूर का बड़ा गहरा ताल्लुक है। हुजूर का ननिहाल भी मदीना है, हुजूर के वालिद का ननिहाल भी मदीना है, और मेरे नबी के दादा का ननिहाल भी मदीना है। इतना गहरा ताल्लुक सरकार का मदीने शरीफ से है। हजरत अब्दुल्ला, लोग मिलाद मनाने पे पाबंदी लगाते हैं हुजूर के जिक्र पे। सुन, नबी के वालिद वो हैं कि जिनका तज़किरा ज़ुबूर और इंजील में होता रहा है। मैं हुजूर की बात नहीं कर रहा हूं, हजरत अब्दुल्ला की बात कर रहा हूं कि जब हजरत अब्दुल्ला मक्के में पैदा हुए तो बनी इसराइल में कोहराम मच गया। जो उस कौम के उलमा थे चीखने लग गए। कहा क्या हुआ? कहा अब नबुव्वत बनी इसराइल से जाने वाली है। किधर? के बनी इस्माइल में। अब ये नबुव्वत हमारे दरमियान से जा रही है, अब तक हमारे कबीले का एजाज था। कहा क्यों? कहा सुने, जिनके घर में आखिरी पैगंबर आएंगे ना वो अब्दुल्ला पैदा हो गए। लोगों ने कहा किधर पैदा हुए? कहा हमारी किताबें बता रही हैं
एक वादी, एक मकाम है जो दो खजूरों और दो पहाड़ियों के बीच का मकाम है, उसे मक्का कहा जाता है। वहाँ पैदा हो गए। क्या किया जाए? तो दानिश्वरों ने बैठ करके फैसला किया, ऐसा करो ना मोहम्मद को आने ही ना दो माज़ अल्लाह। जब उन्होंने ये फैसला किया, कहा वो रोका कैसे जाएगा? कहा अब्दुल्ला को कत्ल कर लो, ना होंगे अब्दुल्ला ना आएंगे मोहम्मद रसूलुल्लाह। लेकिन उन्हें पता नहीं था फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। एक किलर को बुलाया गया कत्ल करने के लिए हजरत अब्दुल्ला को, और बुला करके कहा गया तुझे एक बच्चे का सर काट के लाना है। उसने कहा कीमत क्या मिलेगी? कहा इतनी दौलत दी जाएगी कि तेरी नस्लों का गुजारा हो जाएगा। उसने कहा बच्चा कहाँ मिलेगा? कहा कि दो पहाड़ियों के बीच की एक जगह है जिसे मक्का कहा जाता है, उस जमीन पे बच्चा मिल जाएगा, उसका सर काट के ले आना। उसने बड़ी खुशी से सफर शुरू किया, बच्चे का सर काटना है और दौलत इतनी मिलने वाली है कि खानदान नहीं बल्कि नस्लों का गुजारा हो जाएगा। सफर तय करके मक्का शरीफ आया है, आकर के बच्चों पे गौर किया, सारे बच्चों को देख रखा है, सारे बच्चों पे निगाह डाली कि किससे अब्दुल्ला का पता पूछूं। एक बच्चा ऐसा था जिसका अंदाज निराला था, जिसका तौर तरीका निराला था, जिसके चेहरे में गजब की कशिश थी। उसी बच्चे को इशारा करके कहा बेटे जरा करीब तो आओ। वो बच्चा करीब आया। कहा क्या बात है? कहा मैं एक बच्चे की तलाश में आया हूँ। कहा क्या काम है बच्चे से? कहा कि राज की बात है। कहा बताओ तो सकी। कहा ये राज नहीं बता सकता। बच्चे ने कहा राज है तो वादा करता हूँ किसी से नहीं बताऊंगा। बताओ राज क्या है? कहा मुझे उस बच्चे का सर लेना है। कहा नाम क्या है बच्चे का? कहा अब्दुल्लाह नाम है। जैसे इतना हजरत अब्दुल्लाह ने सुना है तो मारे गुस्से के गिरबान नहीं पकड़ा था। आपने शोर मचा करके अपने कातिल के खिलाफ आवाज नहीं उठाई थी, बल्कि खुदा की कसम ये नस्ल करीमों की लजपाल घराना है। कहा कि परदेसी लगते हो, भूखे भी हो। कहा जी 6 साल उम्र शरीफ हजरत अब्दुल्लाह की है। कहा बैठ जाइए। कहा किधर जा रहे हो? कहा मैं वादा करता हूँ राज किसी से नहीं खोलूंगा, मैं अपने घर जा रहा हूँ, कुछ खाने पीने का सामान लाता हूँ। हजरत अब्दुल्लाह घर तशरीफ लाते हैं, एक हाथ में खजूर का प्याला, दूसरे हाथ में पानी का बर्तन लेकर के पेश किया है। खजूरें खिलाई है, पानी पिलाया है, सैराब करके कहा था अब बता काम क्या है बच्चे से? कहा उसका सर लेके जाना है। हजरत अब्दुल्लाह कहते हैं क्या करोगे सर लेकर के? तुम्हें नहीं लगता है अगर बच्चे का सर काटोगे खानदान वाले रोएंगे, घर वालों को दर्द होगा? उसने कहा मैं उसका दर्द देखूं या नस्लों की शान देखूं? आपने जैसे इतना सुना है आप कदम आगे बढ़ा के कहते हैं मेहरबानी कर अगर सर की लेना है तो मेरा सर लेके चला जा। उसने कहा मैं तेरा सर कैसे काट सकता हूँ? तूने मुझे खाना खिलाया है, तूने मुझे पानी पिलाया है, मुझे अब्दुल्लाह का पता बता। हजरत अब्दुल्लाह कहते हैं तुझे जिस अब्दुल्लाह की तलाश है वो कोई और नहीं बल्कि तेरे सामने खड़ा है। जैसे इतना कहा है तलवार उसके हाथ से गिर जाती है, कदम पकड़ के कहता है करीम के बेटे माफ कर देना, मैं तेरे दरवाजे पे सर लेने आया था, सर दे के जा रहा हूँ। कहा क्या कर रहा है? कहा जा मैं जा रहा हूँ लेकिन वादा करके जा रहा हूँ ये सर हमेशा तेरा मकरूज रखेगा। कहा ऐसा क्या देखा? कहा मैं समझ गया हूँ अगर अब्दुल्लाह का किरदार ऐसा है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का किरदार कैसा हो। शुक्रिया। तवज्जो है सारे लोगों की। ये मेरे नबी के वालिद हजरत अब्दुल्ला। कातिल ने कहा था अगर अब्दुल्ला ऐसे हैं तो फिर रसूलुल्लाह कैसे होंगे? अगर उनकी अजमत पे बात करूं मुकम्मल तो मुकम्मल वक्त उन्हीं पे बात करने में गुजर जाएगा। याद रखिएगा इधर हजरत अब्दुल्ला हैं, उधर हजरत आमीना है। बोले सुभान अल्लाह। आप तवज्जो मेरी तरफ रखें भाई, काम खामोशी से करने तवज्जो है। जरा कह दे या रसूल अल्लाह। और जोर से बोलो। नहीं नहीं लग रहा है थक गए। थके तो नहीं है ना? अगर इजाजत हो तो मैं सफर का आगाज करूं, लेकिन कहूंगा ये कि जरा सारे बोल दें या रसूल अल्लाह। वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से। हाँ जी, हुजूर को जब भी पुकारा करो ना तो दिल से पुकारा करो, मौलवी की टोका टाकी से। अगर तुमने या रसूल अल्लाह कहा भी तो फिर तुम्हें मिलेगा क्या? दिल से हुजूर की बात आया करे ना तो सिर्फ हाथ नहीं, बंदों के दिल खड़े हो जाने चाहिए। दिल बोले जरा खुल के या रसूल अल्लाह। मजा आ गया सुभान अल्लाह। आपके पीछे वाले लोग भी हमारे साथ हो गए, खुदा सलामत रख के बोले और जोर से या रसूल अल्लाह। ये हजरत अब्दुल्ला है और नबी की अम्मी पे बात करें, इजाजत है? नबी की अम्मी का नाम क्या है? सैयदा। क्या बात है, सलामत रहे। आमीना।
आमिना चाहो तो कहो अमानत वाली, चाहो तो कहो ईमान वाली। हाँ, ये सैयदा आमिना मदीने शरीफ में पैदा हो रही, वहब बिन अब्द मन्नाफ के आंगन में, और बचपन ही से शान निराली, तौर तरीके निराले, सारी बच्चियों से अलग थलग रहना, किसी से कोई मजाक नहीं, किसी से कोई बेहुदा गुफ्तगू नहीं, बल्कि अल्लाह ने नबी की अम्मी को यह शान अता की थी कि अगर बड़ी उम्र की औरतों में बैठकर भी सैयदा आमिना बोलती थी ना, तो बड़े बड़ी तजर्बाकार औरतें भी आपकी बात को कान लगा करके सुना करती थी। अल्लाह ने यह फाहम फिरासत सैयदा आमिना को अता फरमाई। आप गौर करें, मैं बहन बेटियों से गुजारिश करूंगा, खुदारा कभी दुपट्टा उतारने का ख्याल दिल में आए ना, तो सोच लिया करना ये सिर्फ दुपट्टा नहीं है, ये हुजूर के करम की चादर है जो हमारे सरों पे रखी हुई है। वरना हमारी औकात, बहन बेटियां सोच लिया करें, हमारी औकात तो ये थी, हमें जिंदा होने का हक नहीं था, हमें बोलने का हक नहीं था, हमें सांस लेने का अधिकार नहीं था। ये तो हुजूर आए और फरमाया बेटियां मारी नहीं जाएंगी, बेटियां बचाई जाएंगी, बेटियां बचाई जाएंगी। आज 1400 साल के बाद जब हुकूमत डगमगाई है ना, लोगों की तो कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मेरे नबी ने 1400 साल नहीं बल्कि 1450 साल पहले कह दिया था, बेटियां बचाई भी जाएंगी, बेटियां पढ़ाई भी जाएंगी। तो की सबसे बड़ी काहिना बनी और उसका नाम सौदा था। इतनी बड़ी काहिना के हाथ की लकीरें देख के बताती थी कि सामने वाले की तकदीर में लिखा क्या है। इतनी बड़ी काहिना, जब किसी शहर से गुजरती ऐलान हो जाता कि सौदा आ रही है, लोग लाइन में लग जाते। कोई कहता मेरे हाथ में क्या है, मेरे हाथ में क्या है। वो हाथ की लकीरें देख के लम्हे नहीं लगाती, बताती कल तेरे साथ ये होने वाला है, तेरे नसीब में ये लिखा हुआ है। इतनी बड़ी काहिना, एक दिन उसका गुजर हुजूर की ननिहाल मदीने शरीफ से होने लगता है। ऐलान हो गया सौदा आ रही है। जिसे तकदीर के बारे में पूछना गया जाए, शहर का एक एक बच्चा चौक में आ गया, उसी सौदा का इंतजार हो रहा है। जैसी सौदा आई है, लोगों की लाइन लग गई, लकीरें देखती बताती जाती तेरे नसीब में यूं है, तेरे नसीब में ये है। अल्लाह अकबर। जब नसीबों का खेल खेला जा रहा है, जब नसीबों की तहरीरें पढ़ी जा रही है, तब दूर कने कोने में खड़े होकर के मेरी नबी की अम्मी ये तमाशा देख रही है। आप लाइन में नहीं आई, किसी लड़की ने जाके कहा था आमिना क्या तू हाथ नहीं दिखाएगी? हजरत आमिना ने मुस्कुरा के कहा था मुझको मेरे रब की जात पे भरोसा है, मुझे किसी लकीरें देखने वाले पे भरोसा नहीं है, मुझे जरूरत रखी है मैं लकीरें दिखाऊं। उसने कहा बात तुझे तो नहीं है, लेकिन हमें जरूरत है क्योंकि तू हमसे सबसे जुदा है, तेरा तरीका सबसे अलग है, तेरा उसूल सबसे अलग है। देखे तो सही अल्लाह ने तुझे क्या शान अता की है। ऐ कौन तू? पकड़ के हाथ जब काहिना के पास सैयदा आमिना को लाया जाता है, उसने हजरत आमिना के हाथ की लकीरों पर निकाह डाली है। सौदा के माथे पे पसीना आने लगता है, कभी चेहरा देख रही है, कभी आसमान देख रही है, कभी चेहरा देख रही है, कभी आसमान देख रही है। खड़े लोगों ने कहा था सौदा बता तो सकी, कोई लकीर ऐसी नहीं है जिसे देखने में इतनी देर लग गई हो, इसकी लकीरों में ऐसा क्या है जो तेरी जबान पे ताला लग गया है? तो सौदा ने कहा था आज तक मैंने ऐसी लकीरें किसी की नहीं देखी है जो इसके हाथ की लकीरें हैं। का लिखा क्या है? का इसका हाथ बता रहा है, या तो ये खुद नबियों के इमाम बनेगी या नबियों के इमाम की मां बन के दुनिया में आ गई। अल्लाह अकबर। लोग क्या समझते हैं जिक्र मिटा देंगे हुजूर का? मैं कभी गौर करता हूं, ये वही सौदा है जिसे खुदा ने बचाया था, जिसे और खुदा ने इसलिए बचाया था कि इसके जरिए महबूब की आमद का ऐलान कराना था। पता चला जो उनकी आमद का जश्न मनाया करते हैं या उनके आने के नारे लगाते हैं, वो कभी मारे नहीं जाते हैं, खुदा की रहमतें हिफाजत किया करती हैं। अल्लाह अकबर। इधर हजरत अब्दुल्ला जवान हो रहे, उधर सैयदा आमिना जवान हो रही। अब्दुल्ला वो हैं जिन्हें मक्के का यूसुफ कहा जाता था। हाँ, इतने खूबसूरत, इतने हसीन कि लोग इनको मक्के का यूसुफ कहते थे। एक यूसुफ मिस्र में आए, हाँ वो हजरत याकूब के यूसुफ हैं।
और ये मक्के के यूसुफ कहे जाते, इतने हसीन थे कि लोग राहों में खड़े रहते थे एक झलक देखने के लिए। और हसीन क्यों ना होते, इनकी पेशानी में मेरे महबूब का नूर जो जगमगा रहा था। हाँ वो हंसी क्या जो फितने उठा कर चले, हाँ हंसी वो जो फितने दबा कर चले। हाँ हया का आलम ये कि नजरों पे पहरे रहते थे, कभी निगाह उठा के किसी गैर महरम को नहीं देखा। ये हजरत अब्दुल्ला की हया का आलम। औरतें पेशकश करती थी लड़कियां, अब्दुल्ला मुझसे निकाह कर ले, मुझसे निकाह कर ले। मुस्कुरा के कहते थे, सुने जिनके बड़े घर में मौजूद होते हैं उस घर के बच्चे फैसले नहीं किया करते। समझे कुछ, समझे कुछ? हाँ मुफ्ती साहब क़िबला फरमा रहे हैं, अपना माहौल देखो। वो दौरे जाहिलियत के अंदर भी ऐसे हया वाले थे। लड़की मुंह से कहती थी, अब्दुल्ला निकाह कर ले, 100 ऊंट दूंगी, वो भी सुर्ख ऊंट। हाँ सुर्ख ऊंट। आज का अरबपति इतना अमीर नहीं होता जितना उस वक्त के 100 सुर्ख ऊंटों का मालिक अमीर होता था। निकाह कर ले, फरमाया नहीं, ये फैसले हमारे बड़े करेंगे, ये फैसले हमारे बड़े करेंगे। आप भी कह दिया करो ये फैसले बड़े करेंगे। ये जो 3 घंटे फोन कान पे लगा के मच्छरों से कटवाते रहते हो ना नाली पे बैठ के, और फिर कौम का बेड़ा ही गर्क होता जा रहा है। कंडीशन है ये हमारी। तवज्जो है सारे लोगों की। शरीफ लोगों में फैसले कौन करता है? कौन करता है? किन लोगों में? रजीलों में छोटे कर लेते, जलीलों में छोटे कर लेते, लेकिन शरीफों में, बोलो यार, डंडी तो नहीं मार रहे हो? कभी दिल में खोट है और यहां बैठ के मजबूरी में मौलवी के सामने बोलना पड़ रहा है। मौलवी के सामने तो चुप रह के भी काम चलेगा, अल्लाह के आगे चुप नहीं खड़े रह पाओगे, ये याद रखिएगा आप। तवज्जो है सारे लोगों की। आप मक्के में पैदा हुए, हसीन थे, खूबसूरत थे और बेहद शरीफ भी थे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब को फिक्र लाही कोई के कहां से लाऊं इसके लिए मैं शरीफ लड़की। इसी फिक्र में रहते थे। एक दिन हरम शरीफ में लेटे थे, आंख लग गई, ख्वाब में हसीन और महजबीन बुजुर्ग आए और कहने लगे, अब्दुल मुत्तलिब बेटे के रिश्ते को लेकर परेशान हो? कहा जी। फरमाया परेशान ना हो, अल्लाह ने आपके बेटे के लिए लड़की का इंतजाम मदीने में कर दिया है। मदीने शरीफ में। कहा किधर? कहा सुबह उठना, वहाब बिन अब्द मनाफ के दरवाजे चले जाना। उनकी एक बेटी आमीना है, एक बेटी आमीना है, उनसे जाके बेटे के रिश्ते की बात कर लेना। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, आप हैं कौन? आप हैं कौन? तो फरमाते हैं, मुझे इब्राहिम खलीलुल्लाह कहा जाता है। पता चला रिश्ते जितने बड़े होते हैं, रिश्ते कराने वाले भी उसी शान के हुआ करते हैं। आज तो पौवा मार के रिश्ता करा रहे आगे, मसली भरी पी और कह रहा मुखिया करोगे रिश्ता लड़के का? फला जगह समझ लेना भाई किस क्वालिटी का बंदा है। ख्याल रखिएगा, जितने अच्छे लोग होते रिश्ता कराने वाले उतने अच्छे लोग होते। अल्लाह के खलील को आना पड़ा है। हजरत अब्दुल्ला के रिश्ते के लिए उठे, बेटों को साथ लिया, मदीने पहुंच गए। इधर हजरत वहाब बिन अब्द मन्नाफ, रात को बेटी सोई आमीना और बैठे हुए, आंख में आंसू आ गए। आपकी ज़ौजा पूछती है, क्या खैर है, क्यों रोए? कहा मैं सोच रहा हूं आमीना का निकाह कहां करूं, इसके जैसा लड़का कहां मिलेगा। जब बेटियां जवान हो जाती हैं ना तो बाप की आंखों की नींद उड़ जाती है, बाप कमजोर होने लगता है क्योंकि बेटी जवान हो गई है। इन हराम खोरों को, भिकमंगों को क्या पता 10 लाख भीख मांग करके अपने आप को जिम्मेदार ठेकेदार कहते हैं। इनसे बड़ा कुत्ता जमीन पे कोई नहीं होता है। इनसे बड़ा कुत्ता कोई नहीं है जमीन पे जो डिमांड करे। रिश्ते ऐसे नहीं होते बेटियों के। और ऐसे ही वो बिचौलिया जब बेटी का रिश्ता कराते तो कहते हैं लड़का 70,000 कमा रहा, और कमाता नहीं है 70 रुपए भी। मुफ्ती साहब ये कह रहे हो, अभी मोबाइल पे देखता रहे हो, अपने अब्बा के डलवाए उसने 70,000, इसी महीने
महीने की तनख्वाह तो लड़की वाला सोचता है यार ठीक ठाक है, मांग तो ना 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 मांगू कुछ ना, लेकिन वो जो बराबर के गांव वाले ना वो 15 लाख दे रहे हैं, इनकी मांग कुछ ना। हाँ, वही मसला है कि तुम्हें जो है कम से कम 20 देने पड़ेंगे। ये कंडीशन हमारी कौम की है। डूब के मर जाना चाहिए हमारी कौम को, जिसने 8 लाख बेटियां जिसकी मुर्तद हो चुकी हों 5 सालों के अंदर। 8 लाख बेटियां मुर्तद हो गई, लेकिन अभी हमारी भीख पे फर्क नहीं पड़ा है। आ रही आवाज? ईमान पे फर्क नहीं पड़ा। 8 लाख बेटियां मुर्तद हो गई हैं, और कितनी बेटियों के साथ खिलवाड़ करके रोड पे फेंक दिया गया। लेकिन अभी बाजे कम नहीं हुए बारातों के, अभी डीजे कम नहीं हुआ है। जितना बड़ा पैसे वाला उतना बड़ा बदमाश है। कह रहा डीजे नहीं बजेगा ना तो फिर मेरी जमींदारी का क्या फायदा। कितनी है भाई? 90 बीघे। ये नहीं है तेरी कुछ दिनों के लिए बस वही फिट भर है जो कब्रिस्तान में है, वो भी कुछ दिनों के लिए। अगली नस्ल आएगी, हड्डियां गली हुई फेंक के नए मुर्दे दफनाएगी वहां पे। मरे जा रहे हैं, हुजूर के दीन की कोई फिक्र ही नहीं है। बरातें चल रही हैं, परेशान है हजरत वाब बिन अब्द मनाफ, बेटी किसे देनी है। सुबह हो गई, सो के उठे, दरवाजा बज गया। कौन? अब्दुल मुत्तलिब। कहां से? कि काबे का मुतवल्ली। मस्जिद का मुतवल्ली हो के फट जा आदमी, और मजार का मुतवल्ली हो गया ना तो गार्ड लेके टहल लिया। वो काबे के मुतवल्ली हैं। कौन? अब्दुल मुत्तलिब, काबे का मुतवल्ली। अल्लाहु अकबर कहते इतना बड़ा सरदार मेरे दरवाजे पे, मैं एक छोटा सरदार हूँ, खानदान कुरैश का सरदार। अब्दुल मुत्तलिब हमारे दरवाजे पे आया, खड़ा है, तोड़ करके दरवाजा खोला है। मेहरबानी आपने करम रंजा फरमाया। 3 दिन तक मेहमान नवाजी की। 3 दिन के बाद पूछा था हुजूर कैसे आना हुआ था। उसके बाद सुने जब आपने कहा कैसे आना हुआ, का एक जरूरी काम यहाँ तक ले आया है। का क्या काम है? हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने चादर का कोना पकड़ा है और इस तरह से झोली बना के कहा था, सुनो वाब बिन अब्द मनाफ, अपने जिगर का टुकड़ा हमारी गोद में डाल करके हमारी इज्जतों में 4 चांद लगा दो। का काबे के मुतवल्ली, मुझ पे ऐसा क्या है जो आपकी इज्जत में 4 चांद लगाए। का अपनी आमीना हमारे बेटे अब्दुल्लाह के लिए हमारी झोली में डाल दो। जैसे इतना सुना के वाब बिन अब्द मनाफ ने बगैर सोचे कह दिया था, सुनो काबे के मुतवल्ली, आमीना कल भी तुम्हारी थी, आज भी तुम्हारी है, कल भी तुम्हारी रहेगी। का पूछोगे नहीं मेरा बेटा क्या करता है, अखलाक का कैसा है, किरदार का कैसा है, कौन सा बेटा है। हजरत वाब बिन अब्द मनाफ ने कहा था इसकी कोई जरूरत नहीं है। का क्यों? का इसलिए कि जो खलील आकर के तुम्हें मेरे घर का पता दे के गया है, वो मुझे आकर के तुम्हारे घर का पता बता गया। अल्लाह अकबर। बरेली से आवाज आती, सरवर कहूं के मालिको, रिश्ते ऐसे मांगा करो बेटियों के, ऐसे बेटी वाले की जूती ना घिसवाया करो। ये नहीं कि नहीं अभी लड़के वाले को टाइम नहीं है। इधर बेटियों की उम्रें निकल गई और उधर बेटों की तो उम्र कभी निकलती ही नहीं। 12 बीघे है तो बिल्कुल आंखें फोड़ के लड़की ले आएगा किसी की भी। सही बता रहा हूं हजरत। बदलो यार, अपने आप को बदलो। मरना है एक दिन सबको। वाब बिन अब्द मनाफ, निकाह हो गया हजरत आमीना का हजरत अब्दुल्ला से। बोलो सुभान अल्लाह। निकाह हो गया, रुखसती हो गई। रुखसत करा के जब घर लेकर के आए, दोनों आमने सामने बैठे हुए और एक दूसरे को देख रहे। हजरत अब्दुल्ला कहते हैं आमना मैं बड़ा नसीबों वाला हूं। कहा क्यों? कहा तेरे जैसी अल्लाह ने दुल्हन मेरे नसीब में लिखी है। और हजरत आमिना कहती ना अब्दुल्ला तुम नसीब वाले नहीं, मैं नसीब वाली हूं। कहा क्यों? कहा तेरे जैसा शोहर खुदा ने मेरे नसीब में लिख दिया है।
जब घरों में ये बातें होती हैं तो फिर रिश्ते चलते हैं काफी दिनों तक। और जब घर में ये बातें होती हैं तेरे बाप ने दिया ही क्या है, तो कहते तुमने भी तो झूठ बोला था 70,000 कमा रहे हो, मेरे अब्बा ने 5 लाख रोक लिए। तो फिर क्या होता है, तलाकें होती है। हुजूर रुखसत हो, हाँ फिर झगड़े और लड़ाइयां होती हैं। हुजूर की वालिदा रुखसत हो के हजरत अब्दुल्ला के घर आ गई। 2 महीने गुजर गए। कितने जोर से एक किताब कोई ला के दिखा दो जिसमें मेहंदी लगी हो उनके, जिसमें डमरू बजा हो, जिसमें ढोलक बजी हो, जिसमें कपड़े पहन के लोगों ने पीले मेंढक की तरह अपना हाल बनाया हो। एक रिवायत दिखा दो ला करके। बकरा बना घूम रहा घुंघरू बांध के हाथ में, जिधर को निकल जा खन 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 खन। कौन है? यही दूल्हा है। खोल दे इसे, करना ये कलावा है। किसने बांधा? कौन बांधता उसे? डर क्यों रे, बता दो, मुझे नहीं पता है। हाँ, तो ये चीज हमारे अंदर आ गई। रुखसत होके आ गई। 2 महीने का अरसा गुजर गया। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं अब्दुल्ला जी बाबा का सुनो, अब घर में मेहमान आने वाला है आपके भी, ऐसा करो कुछ काम करे। अब्बा जी क्या करना है? का तिजारत का कुछ मान लो और तुम भी परदेश जाओ। वालिद ने हुक्म दिया। सैयद आमीना के सामने आ गए। आमीना मेरी शरीक हयात, बात तो तकलीफ की है और मुझे भी ये करनी भी नहीं चाहिए, लेकिन आमीना मजबूरी है। जानती हो ना हमारे घर में तीसरा मेहमान आने वाला है। जब हमारे घर में एक तीसरा फर्द होगा ना तो खर्चे बढ़ेंगे, उसकी भी खुशियां होंगी। आमीना मैं परदेश जा रहा हूं, कुछ दिन बाद आ जाऊंगा। इतना सुना सैयद आमीना की आंख में आंसू आ गए। अब्दुल्ला अभी तो मैंने जी भर के देखा भी नहीं है, अभी दिन ही कितने हुए और ये दूरियां और फासले। कहते हैं परेशान ना हो, कुछ दिन होंगे मैं फिर आ जाऊंगा और तुम्हारे साथ रह के बाकी जिंदगी गुजरेगी। ये कह के आप घर से रुखसत हो गए। सैयद आमीना ने रुखसत किया, रुखसत हो गए। फिर जब वापस आने का वक्त आना, हजरत अब्दुल्ला ने जाते जाते कहा था आमीना जब आएंगे एक साथ बैठ के खाना खाएंगे, तेरे हाथ की पक्की रोटी खानी है। जब आने का वक्त आया ना तो आज सुबह से ही सैयद आमीना घर साफ करने लग जाती है। सुबह से ही घर साफ कर रही है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं बेटी आमीना खैर है? अब्बा जी आज अब्दुल्ला के आने का दिन है, आज वो आने वाले, मैं घर साफ कर रही हूँ। दोपहर को पूछा बेटी खाना खाया? अब्बा नहीं, मेरे सरताज आ जाएंगे फिर खाना खाना है, उनके साथ बैठ के खाना खाऊंगी। अच्छा बेटी, चले गए। फिर शाम होने को आ गई। हजरत आमीना बेकरार हैं, अब्बा पता करो ना अब्दुल्ला कब आएंगे। हजरत अब्दुल्ला के बारे में सैयद आमीना पूछ रही हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब हरम शरीफ में आए, तवाफ में मसरूफ थे। इतने में एक शख्स दौड़ता हुआ आया। कहा अब्दुल मुत्तलिब कहा क्या? कहा सब्र करना, सब्र करना, सब्र का दामन न छोड़ना। कहा क्या कहना चाहता है? बात बड़े दर्द की है। कहा बताना। कहा कि बर्दाश्त करो तो सुनो। कहा क्या बात है? कहा वो जो है ना आपका अब्दुल्ला बेटा, अब वो नहीं आने वाला है। इतना सुना हजरत अब्दुल्ला कहते क्या कह रहा है, तेरे मुंह में खाक, तूने ये जुमला कैसे कहा कि मेरा बेटा नहीं आएगा? कहा उसका इंतकाल हो चुका है। अल्लाह अकबर। इतना सुना हजरत अब्दुल मुत्तलिब अपने आप को मुश्किल से संभालते हैं। फिर ख्याल आता अब्दुल मुत्तलिब तुम तो संभाल लोगे, तुम्हारे पास तो और बेटे भी हैं, लेकिन मेरी आमना का तो सिर्फ एक अब्दुल्ला है और वो भी चला गया कि उसे इंतजार है। घर जाके किस मुंह से जाके बताएंगे? ये सोच करके रुकते चलते आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए हजरत आमीना के दरवाजे तक आए हैं। सैयदा दौड़ के दरवाजे पे आ जाती हैं। अब्बा जी बताओ मेरे अब्दुल्ला की खबर मिली कि नहीं मिली? जैसी इतनी बात हजरत अब्दुल्ला ने सुनी है, आंखें सुर्ख, बदन सर्द है, चेहरा जर्द हो चुका है। आमीना अब किसी का इंतजार नहीं करना है, कोई नहीं आने वाला है। अब्बा कहना क्या चाहते हो? का जिस अब्दुल्ला की तू राह तक रखी थी अब वो नहीं आने वाला है। इतना सुना सैयदा आमीना जमीन पे बैठ जाती है, अपने शिकम पे हाथ रख के कहती है ए मेरे परवरदिगार, अभी मेरे बच्चे ने बाप का चेहरा नहीं देखा है, दुनिया में आने से पहले मेरा बेटा यतीम हो गया है, मालिक अब इसका सहारा कौन बनेगा? गैब से आवाज आई, आमीना आंसू ना बहा, दिल तोड़ा ना कर, ये तेरा बच्चा आम नहीं है, तू इसके सहारे की बात कर रही है, हमने इसको कायनात का सहारा बनाने का फैसला कर लिया है। नारे रिसालत जश्न ईद मिलाद है तवज्जो सारे लोगों की। दिन गुजरते गए। नबी की अम्मी सैयदा आमीना बयान फरमाती हैं कि जिस तरह किसी भी बच्चे की
माँ के शिकम में आने पर जो एहसासात औरतों को होते हैं, मुझे कतान रत्ती भर किसी चीज का कोई एहसास नहीं हुआ था। बोले सुभान अल्लाह, जोर से। हाँ, फरमाती मुझे कोई एहसास नहीं। नबी की अम्मी फिर बताओ ना, तुम्हें कैसे पता चला कि तुम मां बनने वाली हो? फरमाती मेरे ख्वाब से मुझे पता चला। कौन सा ख्वाब? का एक रात में सोई ना तो मेरी ख्वाब में हजरत आदम आए और आकर के कहा था, आमीना मुबारक हो, तू नबियों के इमाम की मां बनने वाली है। फरमाती कि मुझे उस ख्वाब ने बताया कि मैं उम्मीद से हूं। और फरमाती दिन गुजरते गए, हर माह कोई ना कोई नबी आता, मुबारकबाद देता रहता, आता मुबारकबाद देता। फरमाती क्या बताऊं मैं, हाल ये था कि जब हुजूर के शिकम में आने के बाद, फरमाती पहली मर्तबा मुझे जब पसीना आया ना, मैंने दुपट्टे से पसीना साफ किया, मैंने देखा तो मेरे पसीने से मुश्क की खुशबू आ रही थी। कहा जब मुश्क की खुशबू का एहसास हुआ मैं डर गई। अरब का दस्तूर ये था, अगर किसी का शौहर इंतकाल कर जाए, 1 साल तक औरत को खुशबू नहीं लगानी है, 1 साल तक बन सवर के नहीं निकलना है, 1 साल तक नए कपड़े नहीं पहनने हैं। का खुशबू को सूंघा तो मैं डर गई, लोग क्या बातें करेंगे। फिर जमीन भी अरब की जमीन, दौर भी वो दौर जिसमें शोहर की मौत का जिम्मेदार औरत को समझा जाता था। का उस दौर में मेरे माथे से पसीना निकला, पसीना मैंने दुपट्टे से पोंछा तो दुपट्टे में मुश्क की खुशबू। का मारे डर के मैं जल्दी से दौड़ी ताकि दुपट्टे को धुलूं, इसकी खुशबू खत्म हो जाए। कहती कुर्बान जाऊं उस खुशबू पर कि जितना पानी बहाती जाती थी उतनी दुपट्टे की खुशबू बढ़ती जा रही है। अल्लाह अकबर। मेरे नबी की अम्मी कहती वो खुशबू फिर बढ़ी, कहती पसीने से जिस्म में आई, जिस्म से बिस्तर पे आई, बिस्तर से आंगन में फैली, आंगन से दीवारों तक गई, फिर खुशबू इतनी फैली कि दीवारें पार कर गई खुशबू। जब खुशबू दीवारें पार कर गई, फरमाती खुशबू भी ऐसी होती थी कि वो खुशबू मक्के के बाजार में मिला ही नहीं करती थी। मिलती तब जब मक्के के बाजार से खरीदी जाती। वो तो खुशबू खुदा ने जन्नत से भेजी थी। है ना तवज्जो सारे लोगों की? मैं हुजूर का मिलाद बयान कर रहा हूं। फरमाती कि वो खुशबू मक्के में नहीं मिलती थी। कहती मैं पानी भरने जाती, औरतों को आने लगी, मैंने काफ़ी कोशिश की ना रुक सकी। एक दिन ना लोगों में बातें होने लगी, औरतों ने अपने अपने शौहरों से जिक्र किया, सुनो अब्दुल्ला के घर में जो बीवी है ना, उनके विसाल के बाद वो सोगनी मना रही है, वो खुशबू लगाती है। शौहरों ने कहा तुम्हें कैसे पता? हमारे साथ पानी भरने जाती है, गलियाँ महकी रहती हैं, जिधर से निकलती है कूचे महके रहते। कहा अच्छा। बात पहुंची हजरत अब्दुल मुत्तलिब तक। खाने काबा में तवाफ कर रहे हैं हजरत अब्दुल मुत्तलिब। एक शख्स ने जाके कहा अब्दुल मुत्तलिब बड़ा एहतराम करते हम आपका, आप काबे के मुतवल्ली भी हो, खानदान कुरैश के सरदार भी हो, लेकिन बड़ी गैरत की बात यह भी है कि आपके घर की बहू अरब का दस्तूर तोड़ रखी है। कहा कौन से दस्तूर की बात कर रहे हो? कि आपके घर में जो आमीना है ना, वो आपके बेटे के इंतकाल का गम नहीं मना रखी है। कहा आपको कैसे पता कि आपके घर की बहू खुशबू लगाती है? आपको इसकी खबर नहीं है? जैसे इतना सुना हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं पहली मर्तबा किसी के जुमलों ने मेरी गर्दन झुकाई थी। आज तक अब्दुल मुत्तलिब अब रखा के आगे तक नजरें झुका के खड़ा नहीं हुआ था। आज पहला बंदा है जिसके कहने की वजह से आज मेरी गर्दन झुक गई है। मैं घर पे आया, मैंने आके अपनी बीवी से कहा फातिमा काजी मेरे सरताज आओ, जाओ आमीना के पास जाओ, उससे जाकर के पता करो क्या उसे हमारे बेटे की जुदाई का एहसास नहीं है, क्या उसे हमारे बेटे की मौत का गम नहीं है। का ऐसा क्यों बोल रखे हैं मेरे सरताज? का मक्के वालों ने शिकायत की है, आमीना खुशबू लगाती है। का एक दिन ये ख्याल मेरे भी जहन में आया था अब्दुल मुत्तलिब, मैं भी पूछने गई थी, लेकिन जैसे मैंने इरादा किया, बेटी को आवाज दी, आमीना ने नजर उठाई, एक चमक आंखों से निकली, जिस चमक को देख करके मैं बेहोश होकर गिर गई थी। अब्दुल मुत्तलिब मुझ में ताब नहीं है मैं आमीना का सामना कर सकूं, अगर बात करनी है तो खुद जाके कर लीजिएगा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा अच्छा आइए। अपनी बीवी का हाथ पकड़ा के सैयदा आमीना की तरफ आए हैं। पहले हजरत फातिमा अंदर गई है। मेरे नबी की दादी ने कहा था बेटी तुम्हारे वालिदा रखे हैं, आओ तुम्हें बताऊं अदब किसे कहा जाता है, हया किस चीज का नाम है। हजरत आमीना कोने में सिमट के खड़ी हो जाती है। अब्बा जी आ रखे हैं जी, चादर में समेटा के खुद को कोने में खड़ी हो जाती है। आज कितने बेगैरत रिश्ते हो गए हैं। ससुर बहू के कंधे पे हाथ रख के कहता है ये तो मेरी दोस्त लगती है, ये तो मेरी फ्रेंड है। और गैरत कर, बेटी बेटी होती है, बेटियों से ज्यादा बेटी से प्यारा रिश्ता कोई और नहीं हो सकता है। जो बहुओं से फ्रेंडशिप निभाते हैं वो गैरत वाले नहीं होते, वो बेगैरत होते हैं। गैरत वाला वो होता है जो खुद को बाप बताता है, बहू को बेटी कहा कर। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह
सुभान अल्लाह माशाल्लाह। वो से भी थोड़ी सी गुजारिश कर लूं। बेशक बहुत अच्छे मुफ्ती साहब। सितम कम नहीं किया है। जवाब नहीं। ससुर घर में दुपट्टा यूं पड़ा है, आई दौड़ती हुई टिड्डी की तरह तर 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 तर। क्या लोगे अब्बा? अब्बा कह रहे बेटी गरम रोटी मिल जाती, मैंने पका के रख दी है, खानी हो तो खा लेना, मुझे गर्मी लग रही है, मैं दोबारा चूल्हे के पास जाने वाली नहीं। आज ये बहुएं आ रही हैं हमारे घरों में। आज जो डांस हो रहे हैं ना, शादियों पे ब्याहों पे भड़ुए नाच रहे, इसमें कसूर किसी का नहीं है। कसूर ऐसी बीवियां लाने का है जो तुम बदनस्ली औरतें घरों में लेकर के आ गए। उन्होंने फिर दीनदार बेटे पैदा नहीं किए, बेगैरत बेटों को जन्म दिया। इसलिए कि जमीन अच्छी होती है तो फसल अच्छी होती है, मां अच्छी होती है तो नस्ल अच्छी होती है। ये सीधी सी बात है। सैयदा आमिना कोने में यूं खड़ी हो गई, अब्बा क्या बात? बेटी एक बात पूछनी थी। अब्बा बताए ना क्या बात? एक बात बताओ, मेरे अब्दुल्ला से मोहब्बत नहीं तुम्हें? कहा क्यों अब्बा, इसकी क्या जरूरत पड़ गई? कहा बेटी सुना है तुम मेरे अब्दुल्ला का सोग नहीं मना रही हो। अब्बा किसने कहा? बेटी अगर सोग मना रही हो तो फिर लोग बक्के में बातें क्यों कर रहे हैं कि तुम खुशबू लगाती हो, तुम इत्र लगाया करती हो, ये बातें क्यों हो रही हैं? हजरत आमीना की चीख निकल गई, रो के कहती हैं अब्बा क्या बताऊं, जिस दिन से अब्दुल्ला गए गए मेरी तो आंखें नहीं सूखी गए, दिन को भी रोती हूँ रात को भी रोती हूँ, मेरा तो एक ही खुशियों का सहारा था, वो भी चला गया। बाप बात कर रहे हैं, मुझे अब्दुल्ला का एहसास नहीं है। आपको क्या पता अब्दुल्ला की जुदाई से इस दिल पे कितनी बिजलियां गिरी हैं। अब्बा जी आपको क्या पता है, आज तक आमीना के आंख का आंसू नहीं सूखता है। अब्बा जी आप कैसे कह रहे हैं? कहा बेटी अगर सोग मनाती हो तो खुशबू क्यों लगाया करती हो? रो के कहती अब्बा मैंने कोई खुशबू नहीं लगाई है, मैंने कोई इत्र नहीं लगाया है। अगर नहीं लगाया है तो तुम्हारे बदन से आती क्यों है? हजरत आमिना ने रो के कहा था अब्बा एक राज था मेरे सीने में, एक दर्द था मेरे सीने में, मैं छुपाना चाहती थी लेकिन ना छुपा सकी। आज आपने पूछ लिया है, आपकी नाराजगी के डर से बता रही हूँ अब्बा मैंने कोई खुशबू नहीं लगाई है, मैंने कोई इत्र नहीं लगाया है। हकीकत ये है कि जब से आपके बेटे अब्दुल्ला की अमानत मेरे शिकम में आई है, मैं जिन गलियों से गुजरती हूँ वो गलियां भी खुशबू से महकने लग जाया करती। नारे तकबीर, हाथ उठा के नारे का जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, सरकार की आमद, आका की आमद, मक्की की आमद, मुफ्ती अम्मा साहिब किबला। सुभान अल्लाह माशाल्लाह। बहुत अच्छे हजरत, बहुत अच्छे। से ऊपर सोई जा रही है। अच्छा चले और के खत्म कर ले। अब जरा सारे बोल दें या रसूल अल्लाह। मैं नारा लगाऊं, कहती है अब्बा जी मैं जिन गलियों से गुजरती हूं वो गलियां महकने लग जाया करती है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने इतना सुना हमारी खुशी के झूम गए। बेटी और भी कुछ है? अब्बा हाँ और क्या है बेटी? फरमाते अब्बा आप चले जाते हैं ना हरम शरीफ तो मैं पानी भरने जाती हूँ, जब पानी भरने के लिए जाती हूँ ना तो मैं जब रास्तों से गुजरती हूँ ना पौधे भी मुझे सलाम करने लगते हैं, कंकर पत्थर भी मुझसे बोलते हैं। बेटी पत्थर बोलते हैं? जी अब्बा का लोग एक जमाने से काबे में रख के पूज रहे हैं, आज तक एक कंकर नहीं बोला, तुझसे पत्थर बातें करते? हाँ अब्बा बातें करते। वो कहा सिर्फ पत्थर नहीं अब्बा, जो छोटे छोटे घास के पौधे होते हैं वो भी मुझसे बातें किया करते हैं, वो भी मुझसे बातें किया करते हैं जो छोटे छोटे पौधे होते हैं। और अब्बा मजे की बात ये जब मैं जाती हूँ ना तो लड़कियां मुझे देख के रस्सी डोल छोड़ देती हैं। क्यों? कहा जब मैं पहुंच जाती हूँ तो किसी को डोल रस्सी की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि मैं जाके झांकती हूँ पानी उछाला मार के किनारे पे आके खड़ा हो जाता है, किनारे पे आके खड़ा हो जाता है, पानी भर लेती हैं लड़कियां। जब सब पानी भर लेती फिर मैं अपना बर्तन भरती हूँ, जब मैं आ जाती हूँ तब पानी नीचे जाया करता है। अब्बा जी जब मैं चल के आती हूँ ताज्जुब ये है कि मुझ पे वजन होता है पानी का वजन, लेकिन हैरत की बात यह है रागें पथरीली है, कांटे के नोकीली जमीन है, जब मैं जमीन पे पैर रखती हूँ तो मुझे पत्थर भी गुदगुदे लगने लग जाते हैं, पत्थर भी मुलायम लगते हैं। अब्बा जी कुएं का पानी भी बोलता है। कहा बेटी तुम समझ पाती हो
हाँ अब्बा मैं सबकी बोली समझ लेती हूँ। कहा बेटी क्या कहते हैं? कहा अब्बा जी जब वो बोलते हैं साफ कहते हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या उम्मा रसूलिल्लाह, ए नबी की माँ तुझ पर भी सलाम हो, तेरे आने वाले बेटे मोहम्मद पर भी सलाम। तवज्जो है सारे लोगों की। और अगली बात करने लगा हूं, खुदा करे कि ये बात मन में बैठ जाए। सबसे आला व औला, जोर से सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला। यूं ही हम मिलाद नहीं मनाते, हुजूर की आमद से पहले मिलाद हो रहा है। हाँ हुजूर की आमद से पहले मिलाद चल रहा है। हजरत आमीना कहती है अब्बा एक बात बताऊं? हाँ बेटी बताओ। तवज्जो है सारे लोगों? हाँ बेटी बताओ। अब्बा मैं आंगन में खड़ी थी, मुझे एक पत्थर का टुकड़ा दिखाई दिया छोटा सा, मैंने कहा कहीं चुभ ना जाए, ये सोच के मैंने उसे उठाया फेंकने के लिए। कहते जब मैंने उसे छुआ ना वो मोम बन गया। अब मैं उसे देख रही हूँ अब्बा, जिधर घुमा रही हूँ वो उधर मुड़ता चला जा रहा है। अब्बा मोम बन गया वो। मेरे मुंह से निकला ताज्जुब है, ये कंकर इतनी जल्दी कैसे पिघल गया? कहते हैं अब्बा जी वो कंकर बोल के कहता है सैयदा अभी तो छोटे छोटे पिघल रहे हैं, यार को आने दे, बड़े बड़े पिघल जाया करेंगे। जब वो आ जाएंगे बड़े बड़े पिघल जाया करेंगे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं ये क्या बात है अब्बा जी? और भी कुछ बात है? हाँ अब्बा और क्या है? दौड़ करके गई, तकिया उठा के लाई। अब्बा जी ये तकिया, हाल ये है जिस तकिए पे सर रखूं वो तकिए से खुशबू, जिस बिस्तर पे लेटूं बिस्तर से खुशबू, जिस पानी में हाथ डाल दूं पूरी नहर महक जाया करती है, जहां हाथ लगा दूं वो जमीन महक जाती है। कहा मिट्टी भी महक जाती है? कहा हाँ। हजरत फातिमा दौड़ी, दीवार से मिट्टी छुटा के लाई, हजरत अब्दुल मुत्तलिब के हाथ पे रख के कहा जरा सूंघ इसको। आपने सूंघा, मिट्टी से मुश्क की खुशबू आ रही थी। कहा यह क्या बात है? कहा आज 3 दिन हो गए हैं, आमिना ने 3 दिन पहले इस दीवार पे हाथ रखा था, आज तक दीवार महक रही है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं वाह मालिक तूने वादा सच्चा कर दिखाया है। सैयदा आमिना कहती है अब्बा कौन सा वादा है? कहा आमिना तुझे रोते देखा था, मैं बेकरार हो गया, मैंने जाके खिलाफ काबा पकड़ के कहा था ए मेरे मालिक मुझे सब्र के लिए बेटे काफी हैं, आमीना का कोई सहारा की नहीं है, ये जो बच्चा आने वाला है इसको ऐसा बना दे कि मेरी आमीना का सहारा बन जाए। का जब मैंने इतना कहा गैब से आवाज आई अब्दुल मुत्तलिब उदास ना हो, तू आमीना का सहारा मांग रखा है, हम इस बच्चे को दोनों जहान का सहारा बना के भेज रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जिंदा। अल्लाह ने वादा सच्चा कर दिया है। नबी की अम्मी फरमाती हैं बरकतें मिलती रही, हर महीने नई बात, नई खुशखबरी, नई खबर, नई खुशखबरी, नई जियारतें। फरमाती फिर वो बड़ी रात भी आ गई जिस रात में मेरे लाल को जलवगर होना था। फरमाती वो रात आ गई जिस रात में मेरे नबी को जलवगर होना था। ये आला हजरत नहीं कह रहे, कभी कोई मुल्ला कहने लगे आला हजरत अकीदत में लिख गए, नबी की अम्मी कह रही हैं जिन्हें अभी खुद नहीं पता है कि मेरा लाल कितनी शानों का हामिल है। कह रही वो बड़ी रात आई ना, फरमाती अजीब मंजर था, अजीब मंजर था। कहती आज बड़ी बेबसी का एहसास था मुझे। कह रही गुर्बत का आलम यह था कि मेरे घर में चिराग तो था लेकिन डालने के लिए तेल नहीं था, मेरे घर में अंधेरा। फरमाती मुझे ख्याल आया काश मेरे सरताज अब्दुल्ला होते तो मेरे घर में आज अंधेरा नहीं होता। बहने बैठी हाथ जोड़ के कहूंगा खुदारा शोहरों को कभी बद्दुआ ना देना, ये घर से निकले करें तो ये मत कहा करो तेरी शक्ल ना देखने मिले तू मर जाए, बल्कि ये निकले तो झोली फैला के कहा करो अल्लाह मेरे सर के ताज को सलामत रखना, इसलिए कि ये सलामत है तो तेरे बदन के रंग भी अच्छे लगते, ये सलामत है तो तेरे हाथ के कंगन भी खूबसूरत हैं, ये सलामत है तो घर में 70 साल की उम्र में भी चलती फिरती एक नई नवेली दुल्हन लगती है, अगर ये चला गया ना तो 22 साल की उम्र में ऐसे लगेगी जैसे कि किसी कब्रिस्तान से उठ के आने वाली कोई पुरानी बुढ़िया है। इसलिए कि सारी बहारें शोहर के दम से हुआ करती हैं, शोहर के दम से होती हैं, शोहर के दम से होती हैं। मुझे इस टॉपिक पे बात नहीं करनी, बस मैं बताना चाहता हूँ मेरे सरकार जलवगर होने वाले हैं। नबी की अम्मी बयान फरमा रही हैं कि मेरे घर में अंधेरा मुझे एहसास हुआ, काश अब्दुल्ला होते तो मक्के की चंद औरतें मेरे पास होती जो खास वक्त के अंदर औरत की जिसके बच्चे की विलादत का वक्त होता है उस औरत की हिम्मत बांधती है, हौसला अफजाई करती है, उसके साथ खड़ी रहती है। वो सोच रही है
आज अब्दुल्ला होते तो मेरे पास भी मक्के की चंद औरतें होती, आज मैं तनहा ना होती। कहती अभी ये सोच करके आंसू निकल के रुखसार तक आया है कि मेरी पूरी हवेली चमकने लग जाती है, पूरे आंगन में रोशनी रोशनी है। मैंने मुड़ के पीछे की तरफ देखा, ये उजाला किधर से आ रहा है? एक हसीनो महजबी चेहरा नजर आया। मैंने उस चेहरे को देखा, मैंने कहा तू कौन है? उसने कहा अमीना मैं तेरी खिदमत के लिए आई हूँ। कहती मैंने तुझे कभी मक्के में नहीं देखा, खिदमतगार कैसे है? उस आने वाली ने कहा था मैं जमीन से नहीं बल्कि जन्नत से आई हूँ। कहा कौन है? कहा जन्नत की हूरों की मलका हूँ। क्यों आई है? अल्लाह ने मुझको तेरी दाया बना के जन्नत से जमीन पे उतार। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रया साहिब मुरादाबादी जिंदाबाद। हजरत आमीना फरमाती मेरा घर चमक गया। अगर एक एक बात तफसील से बयान करूं ना, एक एक बात तफसील से बयान करूं बड़ा वक्त लगेगा, इसलिए कि मेरे हुजूर की शान ही वो है। जिंदगी खत्म हुई और कलम सूख गए, तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा ना हुआ। हाँ, कयामत तक हुजूर की अजमत पे बात होती रहेगी, लेकिन कोई बात खत्म करके ये नहीं कह सकता कि बस यही तक हुजूर की शान है, नहीं कह सकता है। क्योंकि कुरान में रब कहता वरफाना लका ज़िक्रक, महबूब हमने आपके लिए आपके जिक्र को बुलंद कर दिया है, और इतना बुलंद किया है कायनात छोटी पड़ जाएगी, महबूब का जिक्र आला रहेगा, जिक्र आला रहेगा। फरमाती मैंने देखा घर में उजाला भी हो गया। फरमाती फिर मेरे घर में छोटे छोटे परिंदे आ गए, उनकी चोंचों में सफेद सफेद मोती, उन्होंने मेरे बिस्तर पे डाले। कहते हैं जब विलादत की साथ करीब आई, आसमान के तारे उतर के नीचे आ गए। मैं डर गई कहीं ये मेरे घर में गिर न जाएं। फरमाती जब ये शान मेरे घर में हुई और इधर देखो, इधर हजरत आमिना कह रही, उधर अर्शों पे धूमें हो रही हैं। अल्लाह फरमाता जिब्रील जी रब्बे जलील कहो रिजवान जन्नत से कि जन्नत सजा दी जाए। रिजवान जन्नत कहने मालिक जन्नत तो है ही सजी हुई। कहा और सजा दो। कहा क्यों? कहा ताकि जन्नत को भी पता चले आज वो आ रहा है जिसके बदले में, जिसके सदक़े में तुझे बनाया गया है। जन्नत सजाई गई और सजाई गई जन्नत, और सजाई गई जन्नत। हुक्म हुआ मिंबर लगाया जाए, मिंबर लगा। हजरत मीकाईल को हुक्म हुआ कि अब हमारी शान में खुतबा पढ़ा जाए। हजरत मीकाईल ने शान से खुतबा पढ़ा कि जन्नत का एक एक जर्रा जर्रा रब की वहदानियत की अजमत और शान को देख करके झूमने लग गया। हजरत मीकाईल ने खुतबा पढ़ा, खुतबा मुकम्मल हो गया। अल्लाह ने फरमाया जिब्रील जी रब्बे जलील का आप चारों बड़े बड़े फरिश्ते आ जाओ। जी मालिक आ गए, मालिक आ गए। तवज्जो करें, बैठ जाओ मेरे बेटे, बैठ जाओ। पैसे सारे ले जाओ मगर बैठ जाओ, ये तमाशा ना करो एक एक दे के यहाँ पे खेल बना रहे हो आप। ले जाओ इसे उठा करके, हमने पैसा पहली बार नहीं देखा है, जितना दे रहे हो ना इतना रोज गरीबों में बांटते हैं हम लोग। बैठो चुपचाप, उस हुजूर की बातें सुनो। तवज्जो है सारे लोगों की? बोले जरा या रसूल अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया चारों बड़े फरिश्ते आ जाओ। जी मालिक। फरमाया अपने नीचे 100 फरिश्ते ले लो और हर फरिश्ते के नीचे 1-1 लाख फरिश्ता ले लो। किधर जाना? का मेरी आमिना के आंगन में चले जाओ। कहा क्यों? का मेरा महबूब आने वाला है, मुबारकबादी देने के लिए जाओ। जिब्राइल मीकाईल इसराफील इजराइल सारे तैयार। एक रिवायत में पढ़ा है कि हजरत मीकाईल भी, इसराफील भी, जिब्राइल भी, ये तीनों आ गए लेकिन इजराइल रुक गए। अल्लाह ने फरमाया तुम क्यों नहीं जा रहे? मालिक मेरी ड्यूटी बड़ी सख्त है कि जब मौत का वक्त आना है ना, तो मौत अपने वक्त से न एक लम्हा पहले आएगी न बाद में। जिसे मरना उसकी टाइम पर वो कब्ज करनी है। मालिक मैं चला गया ना तो फिर मेरी ड्यूटी का क्या बनेगा? रब ने फरमाया महबूब आने वाला है। इजराइल जब तुम किसी घर से किसी को लेके आओगे तो माँ रोएगी ना, बेटा लाओगे तो जी, भाई लाओगे तो बहनें रोएंगी जी, शोहर लाओगे तो बीवियां रोएंगी जी, किसी घर का चिराग बुझाओगे खानदान वाले रोएंगे जी, किसी बुढ़ापे की लाठी तोड़ोगे तो बाप रोएगा कि नहीं? कहा जी, का महबूब आने वाला है, हम नहीं चाहते किसी के घर से आज रोने की आवाज आए। आज किसी के घर से रोने की आवाज नहीं आनी चाहिए। जाओ तुम भी महबूब की विलादत का जश्न मनाने आमीना के आंगन में चले जाओ। अब सैयदा आमीना फरमाती हैं फजर का वक्त, सहरी का वक्त आया, हुजूर की विलादत का वक्त आया। फरमाती हैं फशक्कल जिदार, अचानक मेरे घर की दीवारें फट गई। फदखल सलासुन निस्वा, फिर 3 औरतें मेरे घर में दाखिल हुई। 3 औरतें कहती कद उनके खजूरों जैसे, चेहरे उनके चांद जैसे, बोली उनकी मीठी मीठी, बदन से उनकी खुशबू आ रही। मैंने कहा कौन हो?
उनमें से एक ने कहा मुझे नहीं पहचानती? कहा नहीं। कहा मुझे आदम की बीवी हव्वा कहा जाता है। दूसरी ने कहा मुझे इस्माइल की अम्मी हाजरा कहा जाता है। तीसरी ने कहा मुझे ईसा की मां मरियम कहा जाता है। कहा क्यों आए हो? कहा तुझे मुबारकबाद देने आए हैं कि तू नबियों के इमाम की मां बनने वाली है। मुबारकबादियां मिल रही हैं कि नहीं भाई? नबियों के इमाम की मां बनने वाली है, इसलिए आए। फरमाती हैं फिर वो वक्त भी आया, मुझे एक प्याला पेश किया गया, मैंने उसको पिया। फखरज मिन्नी नूर, तो मेरे जिस्म से एक नूर निकला। यही तो फर्क है ना, वहां भी कहता हुजूर नूर नहीं, और मेरा इमाम कहता तेरी नस्ल पाक में है। बच्चा बच्चा तू है ऐने नूर तेरा, सलामत रहो तेरा सब घराना नूर का। फरमाती है नूर निकला, मैंने उस नूर की रोशनी में शाम के महल्लात तक देख लिए। बता जिसकी रोशनी में आमीना शाम के महल्लात देख लें, वो खुद मदीने से लेटे लेटे इस महफिल को क्यों नहीं देख सकते हैं? आला हज़रत फरमाते हैं और कोई गैब क्या, तुमसे निगाह हो भला, जब ना खुदा की छुपा तुम पे। सलाम पढ़ते हो क्या नहीं? तुम पे जितने लोग पढ़ते हैं वो मेरे साथ पढ़ लें। और कोई गैब क्या, जोर से पढ़ लो, मैंने बात खत्म कर दी है। और कोई गैब क्या, तुमसे निगाह हो भला, जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, तुम पे करोड़ों दुरूद। अब हुजूर जलवा करोगे। नबी की अम्मी फरमाती जैसी मेरा लाल आया ना, आसमानों से एक सब्ज रंग का कपड़ा आया, वो मेरे लाल के वजूद पे पड़ गया। फरमाती मैंने सत्र खुला हुआ खुद भी विलादत के बाद अपने बेटे को नहीं देखा था। हाँ, नबी की अम्मी कह रही है मैंने खुद जब पैदा हुआ सत्र खुला हुआ नहीं देखा, मैंने एक चीज देखी, आसमान से कपड़ा आया मेरे बेटे के वजूद पे आ गया। और मेरा बेटा फरमाती मैंने गौर से देखा, मकबूलन आंखों में सुरमा लगा हुआ है, मदहूनन बालों में तेल लगा हुआ है, मगसूलन गुस्ल करके तशरीफ ला रहे हैं, मकसूरन नाफ कटा हुआ है, मखतूनन खतना शुदा पैदा हो रहे हैं। फरमाती मेरा लाल इस शान से आया, मुअत्तरन ऐसी खुशबू निकल रही थी कि पैदा मेरे घर में हुआ था, कलियां सारे मक्के की महकने लग गई। आला हज़रत फरमाते उनकी महकने दिल के जिस राह चल दिए हैं, कूचे बसा दिए हैं। हुजूर जलवागर हुए, कायनात मुस्कुराने लगी, बातें होने लगी, कायनात मुस्कुराने लगी। जो सूखे दरख्त थे हरे हो गए, जिन जानवरों के थनों में दूध नहीं था उन जानवरों के नीचे दूध हो गया, घरों के बर्तन कम पड़ गए, दूध खत्म नहीं हो रहा था। लोग बातें कर रहे हैं, सुबह उठ के कह रहे हैं भाई आज कमाल देखा। का क्या हुआ? का बाग में गया था, पूरे बाग में पके हुए फल लगे हुए हैं। कोई कह रहा मैं भी गया था, मेरी ऊँटनी बीमार थी, आज उसने इतना दूध दिया है कि घर के सारे बर्तन भर गए हैं। कोई कह रहा है कि मेरी खेती उजड़ी हुई थी, आज सारा जंगल हरा भरा नजर आ रहा है। इतने में एक ने दौड़ते हुए आकर के कहा ये कोई ताज्जुब की बात रखी है जो तुम कह रहे हो। कोई कहता था कि ऊँटनी ठीक हो गई है, कोई कहता था दरख्त में फल लग गए हैं, कोई कहता खेती हरी भरी हो गई है, कोई कहता बंजर जमीनों पे सब्जा उगाया है। वो कहता ये ताज्जुब की बात रखी है, ताज्जुब तो वो है जो मैं देख के आया हूँ। कहा तूने क्या देखा है? कहा अब्दुल मुत्तलिब की गोद में एक बच्चा देख के आ रहा हूँ, और बच्चे की शान ये है कि जब अब्दुल मुत्तलिब हरम की तरफ बच्चा लेके आ रहे थे, मेरी आंखें फैसला न कर सकी, अब्दुल मुत्तलिब आगे बढ़ रहे हैं, यह काबा खुद अब्दुल मुत्तलिब की तरफ जा रहा है। का उस बच्चे को देख के आया हूँ जिसके इस्तकबाल में काबा जा रहा है। खुदा की कसम बरेली से आवाज आती है, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की जान है तो जहान। बाबा जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। मेरे हुजूर जलवगर हुए, कायनात मुस्कुराने लगी, कायनात मुस्कुराने लगी। सरकार आए, बेसहारों को सहारा मिला, बेआसरों को आसरा मिला। और सुने मेरे भाई, ये निकाह किसकी सुन्नत है? बोल दो जल्दी से, बोल दो यार। हुजूर की सुन्नत है ना निकाह, है ये हमारे अब्बा का तरीका है। किसकी सुन्नत है? हुजूर की सुन्नत है। जब सुन्नत हुजूर की है तो इतने जरी कैसे हो सकते हो? उनकी सुन्नत में तुम उन्हें नाराज करो और शैतान को राजी करो। अगर इतनी जरी हो ना तो मौलवियों से कह दो मर जाए तो जनाजा ना पढ़ाना हमारा, हम ऐसे ही बख्शे जाएंगे। कहो अगर माँ का दूध पिया है तो। हाँ, अगर इतनी जरूरत है कि निकाह के मौके पे भी डांस और डीजे बंद कर दो, ये
वरना जब कब्र में पहुंचोगे तो बेटा कब्र पे खड़े होकर कहेगा मेरे अब्बा की कोई खता हो गई हो माफ कर देना। अल्लाह कहेगा जालिम मुंह बंद कर ले, अब ये दरवाजा बंद हो गया है, अब तेरी तौबा से उसकी खता माफ नहीं होनी है। इसने जो सितम किए थे इसका हिसाब तो आज मुझे लेना, इसलिए अपनी तैयारी खुद करें, ऐद करें। वादा करते इंशाल्लाह डीजे बंद होगा, हाथ उठा के वादा करो। और जिसकी मां ने दूध पिलाया वो नीचे रख, से बात करूंगा अभी जी। कितने लोग चाहते हैं कि डीजे नहीं बजेगा इंशाल्लाह? हाथ उठाएं, हाथ देखें किसका नहीं उठा, जिसका ना उठा उसे पूरा खड़ा करो। मैं उससे पूछूंगा कि उसने कलमा किसका पढ़ा है, मैं उससे पूछूंगा उसका खुदा कौन है। हाथ नीचे करें। सोनाली वालों ये मुबारक जमीन है, मुफ्ती साहब किबला की जमीन है। आपके जरिए इस जमीन को नहीं जाना जाता, मुफ्ती साहब के जरिए जमीन को जाना जाता है। और ऐसी फिजा कायम कर दो लोग तुम्हें देख के ये कहें अगर सोनाली की आवाम का किरदार ऐसा है तो यहाँ के पढ़े लिखे लोगों का किरदार कैसा होगा। करेंगे इंशाल्लाह। और ये जो सफेद बालों वाले लोग बैठे इनसे हाथ जोड़ के कहूंगा तुम्हारा एक पैर छिलके पे और दूसरा कब्र में है, आप रोकने की कोशिश करो। किसी का बच्चा गलत कर रहा है रोको आप। अरे भाई मैं थक गया हूं, अब देखो शजरा ने पहले वादा करो इंशाल्लाह बंद करेंगे ना डीजे। कितने लोग चाहते हैं कि हुजूर तुम्हारी शादी में आए? हाथ जितने चाहते हैं। हाँ, अरे जिनकी हो गई है वो बेटे की नियत करके हाथ उठा लें यार, वरना यही नियत कर लो अल्लाह और करा दे दूसरी। चार की इजाजत है, चार की इजाजत है तो फिर है खैरियत है ना? वादा करें इंशाल्लाह ये नहीं होना चाहिए, बंद कर दें डीजे को। सुने, जब हम एक कार्ड पे ना खालू का नाम लिख के भेजते हैं ना, अब्दुल मजीद खान हाजी जी, तो अब्दुल मजीद आ जाते हैं। और जब कहते हैं ना अब्दुल रहमान फूफा जी, तो फूफा आ जाते हैं। एक कार्ड हुजूर को भी लिखा करो ताकि तुम्हारी शादी पे हुजूर भी आ जाया करें। आप कहेंगे हुजूर कैसे आएंगे, तो सीधा सा एक कार्ड है, उनके नाम की महफिल निकाह के मौके पे सजा लिया करो। आंगन तुम्हारा होगा, खाने वाले बाद में आएंगे, कर्म करने वाला मदीने से पहले आ जाएगा। है नहीं? क्या ये है नहीं जहां हुजूर की महफिल होती है या तो हुजूर खुद भी आ सकते हैं, ना चाहे तो देखते तो हैं ही, उनकी निगरानी में महफिल चलती है। तो चाहते ना इंशाल्लाह। बड़ी गलत गलत रस्में हो गई हैं। एक तो पीले कपड़े, घुंघरू, और काहे में बैठा रहे हैं आज लड़कियों को जो बैठाते हैं माइयों, उससे तर्जमा पूछो ना बुला के माइयों वालों से, मतलब क्या है इसका, ये कौन सी लुगत से माइयों निकला है? तो बेहोश हो जाएंगे, बेहोश। एक और गलत रिवाज है, रिश्ता हुआ नहीं और फोन गया नहीं। रिश्ता होते ही पहले ही फोन डिब्बे में पैक हो गए। क्या बात, बड़ों की बातें बड़ी रहती हैं। पूरी तकरीर दो बातों में कर दी, अपने माल में आग लगा के खुश हो रहा है बंदा। रिश्ता हुआ तो भेज दिया मोबाइल, अम्मा को पता है बेटी पे मोबाइल है, बहन को पता है बेटी पे मोबाइल है, दो लोगों को नहीं पता, भाई को और अब्बा को। बस फिर अगली बात क्या हुआ, समधी समधी में झगड़ा हुआ, हम नहीं कर रहे भाई, किसी भी चीज को लेकर अनबन हो गए, नहीं कर रहे रिश्ता। और जब नहीं कर रहे ना तो ये तो पहले ही बात कर चुके थे, फिर कह रहे भाग लो। अम्मा बाप का मुंह काला करके इन्होंने जाके अपनी शादी कर ली। 7 पुश्तों तक तुम्हारा ये जुर्म तुम्हारा पीछा करेगा। 7 पुश्तों तक पूछा जाएगा, इसकी अम्मा भाग के आई थी, इसके बाप ने भगाई थी, इसकी अम्मा ने ऐसा किया था। 7 पुश्तों तक बच्चों को जिल्लत उठानी पड़ती है। कम से कम अपने ऊपर नहीं तो अपनी नस्लों पर रहम करो। बंद करो ये तमाशे। खाली रिश्ता हो जाने से बीवी नहीं हो जाती है, खाली अंगूठी या छल्ला या पैसे दे देने से शोहर नहीं बन जाता है वो। जब तक निकाह ना हो जाए तब तक बात करना बिल्कुल हराम। बंद करोगे इन मोबाइलों को? बोलो
बंद हो जाने चाहिए ये खुराफात है। और ना कर सको तो आज के बाद मुझे या मेरे जैसों को कभी बुलाना मत, क्योंकि हम तकरीर के परचम लहराने नहीं आते। हम ये चाहते हैं इतनी मेहनत से आपने बुलाया है, मैं 1500 किलोमीटर का सफर तय करके आया हूं, तो कम से कम इतनी तब्दीली तो हो जानी चाहिए ना कि जब सुन्नत हुजूर की हो तो बातें भी हुजूर की होनी चाहिए। दूल्हा हमारा बेटा बना हो तो सेहरा मदीने वाले का पड़ा जाना चाहिए। करेंगे ना इंशाल्लाह। 3 बातें कह के जा रहा हूं आपसे। डीजे बंद होना चाहिए, करेंगे इंशाल्लाह। आतिशबाजी, इतने बड़े बड़े लोग तुम्हारे जुर्मों के गवाह हैं, कयामत में बचाने वाला नसीब नहीं होगा आसानी से। हाँ जी, हैं? अब इंशाल्लाह हजरत की जो बात है बस मैं इन्हीं की दोहरा देता हूं। अजान के वक्त भी अजान और नमाज का लिहाज कुछ नहीं होता है ना। ये न करें, मुसलमान हो तो मुसलमान बनो, वरना अल्लाह बड़ा बेनियाज है। अगर तुमने उसके दीन के साथ खिलवाड़ किया ना, एक रात में तुम्हें कटवा के और फिकवा के तुमसे अच्छे लेके आ जाएगा दीन के लिए। हाँ, ये ध्यान रखिएगा। है आया यूनुस और तातार के अफसाने से, पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से। उसका दीन बड़ा बेनियाज है, वो तुम्हारा मोहताज नहीं है। अगर खिलवाड़ करोगे एक दिन में कटवा के फिकवा दिए जाओगे, कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा। और एक एक बात का जिम्मेदार हूं जितना कह के जा रहा हूं। बंद कर लो अपनी रस्में, दीन की उसूल और दायरे ही में रहनी चाहिए। हम मुसलमान हैं तो मुसलमानों के तरीके पे काम होना चाहिए। बस मुझे हुजूर का शजरा पढ़ना है, वक्त बहुत ज्यादा हो गया। आप जरा बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कमेटी वाले कितने लोग बैठे भाई, उठा दें हाथ जरा। सुभान अल्लाह। 2 3 4 5, आपके भी बिल्ला लगा, आप भी कमेटी में होंगे। 6 7 सारे ही है ना। एक हाथ पीछे भी है ना, तो पीछे बहुत सही से घेर के बैठे ताकि कोई निकल ना ले, है ना। तो मैं कमेटी वालों की फरमाइश है हुजूर का शजरा पढ़ना है। अब जरा बोल दो सुभान अल्लाह। ऑपरेटर साहब इसको थोड़ा सा इको दे दो, क्योंकि मैं अब आजम इकबाल जैसा लहजा निकालने वाला हूं। ठीक है, थोड़ी आवाज बढ़ा दीजिए, थोड़ा सा बोले जरा सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं, इतनी सुस्ती से तो मुफ्ती साहब नमाज जनाजा भी नहीं पढ़ाएंगे। मैं 1.5 घंटे से तकरीर कर रहा हूं। कितनी देर से? 1.5 घंटे से, फिर भी हिम्मत मैं कर रहा हूं बोलने की। ठीक है ना। आप बैठे आराम से, फिर भी सुभान अल्लाह नहीं कह सकते। फिर मैं अपनी बच्चा पार्टी तैयार करूं, बोलो बेटे सुभान अल्लाह। बुरे वक्त में अपने ही काम आते। हाँ, असल में बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि ये मन के सच्चे होते हैं। कोई मक्कारी नहीं, कोई दिखावा नहीं, कोई झूठ नहीं। हाँ, अरे उठे, महफिल इन्होंने शुरू की थी और यही खत्म कराएंगे। बाकी तो कितना मसाले खाने, बीड़ी पीने निकल लिए होंगे, कोई मसला नहीं। बोलो बेटे जरा सुभान अल्लाह। अच्छा, मेरी एक बात याद रखना, जब मेरा हाथ का इशारा हो ना, उनसे तो कहने ही बेकार है, थक गया वो नहीं कहनी सुभान अल्लाह, आपसे ही कह लेते हैं। हाथ का इशारा हो ना तो आप बोल देना सुभान अल्लाह, क्योंकि आप सुभान अल्लाह कहोगे मैं सांस ले लूंगा। ठीक है ना, धोखा नहीं देंगे ना, बच्चे धोखा नहीं देते। फिर आप सारे बोले सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, हाँ जी, यही वाली सुभान अल्लाह चाहिए, यही वाली चाहिए। और इतनी जोर से सुभान अल्लाह कहना बेटे गला बैठ जाए। अम्मी कहे आवाज को क्या हुआ, कहना दुनियादार नेताओं के लिए आवाज लुटा के आते हैं, हम मदीने वाले के लिए आवाज लुटा के आते हैं। वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत जोर से बोलेंगे, जरा बोलें सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लबकने के नाम, लबकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलाद, जुलाद के बेटे साले, साले के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुन, नाखुन के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे अमल, अमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे ओदोद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम के, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब के, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह के, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। नारे तकबीर,
शर्माना छोड़ो, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, दारे हैदरी। बस जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश अभी रहो, ये अब आप दुआ बैठे कर रहिए चले। इंशाअल्लाह। सारे दो लोग चलो। कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा। आप 2 मिनट सिर्फ